भारत में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। ये मामले JN.1 वेरिएंट के हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। अन्य राज्यों में भी एहतियात बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने शुक्रवार को स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और विभिन्न एजेंसियों के जरिए हालात पर लगातार पैनी नजर रख रहा है, ताकि समय पर जरूरी कदम उठाए जा सके। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 84 वर्षीय एक बुजुर्ग की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई। वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और 13 मई को व्हाइटफील्ड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। 17 मई को उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कर्नाटक में अब तक कोविड-19 के 38 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 32 केस अकेले बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोविड-19 से संक्रमित पाई गई 55 वर्षीय एक महिला को घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक उसके परिवार के सदस्यों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि घर पर ही आइसोलेशन में रह रही महिला ने 14 मई को ट्रेन से यात्रा की थी। वहीं उसके परिवार के सदस्यों के भी नमूने जमा कर जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। और प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि अभी तक कोविड-19 को लेकर किसी तरह के डर जैसी कोई स्थिति नहीं है और जो कोविड-19 के 2 मरीज मिले हैं वे अन्य राज्यों से संक्रमित होकर आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में शनिवार को कोविड-19 से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और ठाणे नगर निगम के मुताबिक शहर में कोविड-19 के 18 मरीज इलाज करा रहे हैं, जिसमें से केवल 1 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य घर पर ही आइसोलेशन में है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। और TMC की ओर से कहा गया कि गंभीर मधुमेह से पीड़ित 21 वर्षीय एक व्यक्ति की कलवा स्थित नगर निकाय द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अन्य बीमारियों के कारण मौत हो गई। वही दिन ब दिन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बताया कि गाजियाबाद में 55 साल की एक महिला को कोविड के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई। जांच रिपोर्ट के सामने महिला कोविड संक्रमित पाई गई। ऐसे में इस बात की जानकारी CMO विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने महिला को घर पर ही आइसोलेट कर दिया। CMO नरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि यह शहर का पहला कोविड संक्रमण मामला है और मरीज को आइसोलेट कर घर के बाकी सदस्यों का सैंपल लिया जा रहा है। अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीज को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है, जबकि अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के स्टॉक और बेड की व्यवस्था के लिए सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस समय जो भी मरीज बुखार और सांस की समस्या से पीड़ित आ रहे हैं, उनका कोविड जाँच कराया जा रहा है। ऐसे में अब तक प्रदेश में कुल 5 कोविड मरीजों के मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।